हाँ साथियों, सभी मानस प्रेमियों को मेरा कोट कोट नमन प्रणाम। मैं उस प्रसंग की ओर ले जा रहा हूँ इस कथा को, जब श्री राम मारीच रूपी मृग को मार करके वापस चल दिए और इधर रावण घात लगाई बैठा था। लक्ष्मण जैसे ही वहाँ से हटे, माता सीता के कहने पर कि भैया संकट में जाओ देखो जा करके, वैसे ही उसने रूप बदल करके सन्यासी का और सीता जी को वहाँ से कुटिया से उठा लिया, अपने विमान में रख करके और चल दिया। ये उस समय का बड़ा करुण क्रंदन करती हुई माँ सीता चल दी वहाँ से। तो उसमें लिखा है कि सुन बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के वेसा, जाके डर सुरे असुर डराई, ओ जाके डर सुर असुर डराई। निसन नींद दिन अन्न न खाई, इनको पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुध लब लेसा। ओ कैसी ता सुनु जति गुसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। कैसी ता धर धीर जो गाढ़ा, आई गयो प्रह परु रहे खल ठाड़ा। और फिर जब सीता जी को उसने अपने विमान में बैठा लिया, तब सीता जी ने क्या कहा कि आ जग एक वीर रघुराया, कई अपराध विसारे उदाया। आरत अरन सरन सुख दायक, हार रघुकुल सरोज दिन नायक। और विविध विलाप करत वे देई, और भूरि कृपा प्रभु दूर सनेई। विपति मोर को प्रभु सुनावा, उराडवास जय रासव खावा। और सीता कई विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। समस्त जीव संसार के खग व मृग सब के सब बड़े परेशान हो गए जब उसने सीता जी का अपहरण कर लिया। और इतने में ही राजा दशरथ के मित्र जटायु ने जब ये देखा कि ये तो बड़ा संकट है, ये तो रघुकुल की पुत्र ये है, राजा दशरथ के पुत्र की पत्नी है, उसका विलाप हो रहा है, तो जैसे ही देखा तो बस चल दिए वहाँ से। गिध राज सुने आरती वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। सीते पुत्र करस जनु त्रासा, करी हूँ जात धानु करो नासा। धावा क्रोधो वंत खग कैसे, छूट ही पवि परो बत कहूँ जैसे। आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 कंदर कर अनुमाना। सुनत गीध क्रोध हातुर धावा, कहे सुनु रावण भूर सिखावा। उतरन देश दशानन जोधा, तवहीं गीध धावा करे क्रोधा। चोचन मारि विदार से देही, दंड एक वही मूर्छाते। काटस पंख परा खग धरनी, सुमिरे राम सेवा करे अद्भुत करनी। सुमिरे राम करे अद्भुत करनी। और सीत ही जान चढ़ाए बहोरी, चलाओ ताल त्रासन थोरी। जटायु नाम के गीधराज पक्षी ने सीता जी को जब रावण लेके चल दिया तो भयंकर युद्ध किया। इतना बड़ा युद्ध किया, पक्षी होते हुए भी रावण के होश खराब कर दिए। विमान उतार दिया नीचे को, सीता को उतार लिया
और उतारने के बाद रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाल करके जटायु के पंख काट डाले, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा और निस्सहाय और निर्बल हो गया। तब रावण जो था स्वतंत्र रूप से सीता को पुनः विमान में चढ़ा करके चल दिया लंका की ओर। इधर रावण निश्चिंत होकर के चल दिया विमान, आकाश मार्ग में जा रहा था। और इधर भगवान श्री राम जो थे आश्रम पे आए तो उन्होंने आश्रम को सीता से विहीन देखा तो बड़े रुदन करने लगे। इसकी कथा मैं आपको अगले प्रसंग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आपकी सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार स्वीकार।